हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस का सम सॉल्व कर रहे हैं। मतलब ये वाला सम कम फ्रॉम 20 मार्क के लिए दिखने वाला, 20 मार्क का दिखने वाला है। अब इस सम में ना एक चीज छुपी हुई है, बच्चा कंफ्यूज है क्योंकि नेट प्रॉफिट को देख के वो समझ गया कि बिजनेस का सम है। किसका सम है? नेट। और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी दिया रहेगा, बिजनेस का सम में एडजस्टमेंट भी दिया है। इसमें ना बिजनेस के साथ साथ हाउस प्रॉपर्टी भी आ गया। क्या आ गया है? हाउस प्रॉपर्टी। देखो ना, इधर दिया ना रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कभी भी क्रेडिट में अगर रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया, क्या दिया? तो छोटा सा हाउस प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे सैलरी में 50,000 डिडक्शन आता ना, तो हाउस प्रॉपर्टी में 30% एनएवी आता। क्या था? 30% एनएवी। तो मैं एक काम करता हूं, पहले हाउस प्रॉपर्टी सॉल्व कर लेता हूं। क्या सॉल्व कर लेता हूं? हाउस प्रॉपर्टी। तो हम लोग लिखते हैं ना फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, है ना, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, उसमें बड़ा उठाते। क्या उठाते? उसमें डायरेक्ट अपने को अमाउंट दिया है। हाउस प्रॉपर्टी का रेंट डायरेक्ट 60,000 दिया है। छोटा बड़ा नहीं खेलने का। तो इधर हाउस प्रॉपर्टी सॉल्व करें। इधर क्या लिख दिया? जीएबी। क्या लिख दिया? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, रेंट रिसीव। क्या लिख दिया? रेंट रिसीव। तो रेंट रिसीव कितना है अपने को? अपने पास रेंट कितना है पूरा हाउस प्रॉपर्टी से? 60,000। अभी बता दो कि हाउस प्रॉपर्टी कैसे पहचान किया तुम लोगों? ये 60,000 हाउस प्रॉपर्टी से आया, ठीक है, तो उसको टिक मार्क कर लेता हूं मैं। फिर इधर देखो एक चीज बोला है, म्युनिसिपल टैक्स पेड। क्या बोला है? म्युनिसिपल टैक्स। और इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो पहले जो अपने को रेंट है ना, उसमें से ये माइनस करने को म्युनिसिपल टैक्स। क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स पेड। तो कितना म्युनिसिपल टैक्स पे किया उसने? 9,000। तो 60 में से हम लोग क्या करेंगे? 9,000 को माइनस करेंगे। तो अमाउंट कितना है दोस्त? 51,000। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनएवी। क्या बोलेंगे सर? एनएवी। और ये हाउस प्रॉपर्टी है, तो उसमें डिडक्शन आता है, और उसमें 2 डिडक्शन आता है। कितना आता है? 2। जैसे सैलरी में क्या डिडक्शन आया था भाई? स्टैंडर्ड डिडक्शन था 50,000, और सैलरी में क्या आता है? प्रोफेशनल टैक्स। और ये सैलरी नहीं है, तो इधर क्या करेंगे? माइनस डिडक्शन। क्या लिखेंगे? माइनस डिडक्शन। और हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन है 24। क्या नंबर है? अंडर सेक्शन 24। ऐसा डाल दे, अंडर सेक्शन 24। एनएवी को थोड़ा याद रखिए। नेट एनुअल वैल्यू, ये गांव है, ये नाव है। नेट एनुअल वैल्यू, इसमें 2 डिडक्शन क्या आएगा मालूम है? ए और बी। एक तो आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या आएगा दोस्त? स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मालूम है? 30%। कितना परसेंट? 30%। किसका? एनएवी। और एक आएगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। जो बोरोड कैपिटल ना, हाउस लोन, उसका आएगा। तो 2 डिडक्शन मिलेगा। तो इधर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, काय का इंटरेस्ट है ऑन लोन? हाउस प्रॉपर्टी। क्या दिया है? जो घर है, जो घर का लोन, उसने उसका ब्याज भरा। कितना भरा? 12,000। तो 12,000 इधर आएगा। और डिडक्शन बोले तो क्या होता है? माइनस। डिडक्शन बोले तो क्या होता है? माइनस। और एक आता है 30%। ये दिख रहा है अमाउंट 51,000, जिसमें तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस करके उसके ऊपर 30% निकालना है। उसके ऊपर कितना? 15,300। और डिडक्शन क्या करना है अपने को? माइनस करना है। तो ये 51 अमाउंट है ना नेट, इसमें तो दोनों माइनस करेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिलेगा। क्या मिलेगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो मान लो 23,700 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 23,700। तो ये कैसे मालूम पड़ा कि बिजनेस के अंदर हाउस प्रॉपर्टी आ गया? क्योंकि बिजनेस के अंदर है ना, सैलरी भी आ सकता है। क्या आ सकता है? कि टीचर क्या करेगी? 4 एडजस्टमेंट के बाद ना दी रहेगी बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस दिए रहेगी, परक्यूसेट दिए रहेगी। फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? हाउस प्रॉपर्टी की जगह पे सैलरी सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों सॉल्व करना पड़ेगा? बिजनेस तो है अभी आपको सॉल्व करने वाले, और कभी हाउस प्रॉपर्टी इधर दिया रहेगा, कभी सैलरी नीचे। तो सैलरी भी दिया हुआ 20 मार्क का सम आ सकता है। उसका 6 लाइन दिया रहेगा। कितना दिया रहेगा? तो 4-5 को ऐड करेंगे, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रहेगा, प्रोफेशनल टैक्स माइनस करके इनकम फ्रॉम सैलरी मिलेगा। क्या मिलेगा? ये क्या था? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसको शॉर्ट टर्म वापस से करता हूं। कितना रेंट आया था? 60। तो 60 लिखने का क्या माइनस किया? म्युनिसिपल टैक्स कितना था? 9,000। तो नेट मिला ना, नेट का कितना परसेंट निकालने का? 30% डिडक्शन आएगा। और एक क्या माइनस करेगा? इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। ये तुम्हारा आ गया भाई। क्या आ गया? हाउस प्रॉपर्टी। क्या आ गया? मतलब ट्रेन जा रहा था तो बीच में और एक लॉरी भी आ गया। अब अपना मेन सम बिजनेस है। क्या है? तो बिजनेस का मैंने फॉर्मेट याद करा था ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखने का। क्या लिखने का? कभी कभी सम ऐसे भी आएगा, हाउस प्रॉपर्टी के बारे में दिया नहीं रहेगा, सैलरी के बारे में भी नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट बिजनेस दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? सॉल्व करो। ये अपना फॉर्मेट रहेगा ना। तो आ जाओ। तो एबीसीडी मैंने याद करा था। क्या याद करा था? तो पहले क्या लिखने का? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। एबीसीडी सीखा था, सबसे पहले हमने ए लिखा। ये दिख रहा है ए भाई, 3,76,000। कितना है? 3,76,000 नेट प्रॉफिट। इधर लिखेंगे नेट प्रॉफिट में 3,76,000। किसमें आएगा दोस्त? ए में आएगा। बी में लिखने का एक्सपेंस डिसअलाउ। क्या लिखने का? जो एक्सपेंस बिजनेस का नहीं है, घरगुती पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस के अलावा हुआ आएगा ना। फिर आएगा इनकम डिसअलाउ। क्या आएगा? जो बिजनेस का इनकम नहीं है। फिर डी आएगा डेप्रिसिएशन। क्या आएगा? एज पर आईटी एक्ट। आईटी बोलो तो इनकम टैक्स एक्ट। आईटी बोलो तो इनकम टैक्स। ए के बाद डायरेक्ट डी पे आने का। किधर आने का? डी पे। डी एडजस्टमेंट में मिलेगा दोस्तों।
कितना दिया डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल 38 है ना। एक डेप्रिसिएशन इधर भी रहेगा भाई, ये बुक वाला है, ये रूल वाला है। ये डेप्रिसिएशन कौन सा वाला है? बुक। और कौन सा वाला है? रूल। तो बुक वाला इधर आएगा, इधर लिखेंगे डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन एज पर बुक, एज पर बुक। कितना दिया भाई? 36। तो मतलब जो ऊपर वाला ये ऊपर आएगा और जो नीचे वाला किधर एकदम नीचे। तो इसको अंदर लिख दिया, ये ऐड होता है। और एक डेप्रिसिएशन एज पर आईटी है, तो इधर दिया ना भाई, कितना दिया? 38,000। इधर लिख देंगे 38,000। इधर क्या है? माइनस। क्या है ये? माइनस। ये क्या हो जाएगा दोस्त? माइनस। बोले तो ब्रैकेट में डालेंगे। किधर डालेंगे? पहले नेट प्रॉफिट लिखने का, टेबल वाला डेप्रिसिएशन ऊपर, आईटी रूल वाला नीचे, फिर पोस्टमार्टम करने हैं, फिर एक एक पढ़ेंगे। तो एडजस्टमेंट सॉल्व करने हैं। इधर क्या बोला? रिपेयर। क्या बोला है? रिपेयर। तो रिपेयर तो बिजनेस का ही होता है। और आगे क्या बोला? जो रिपेयर है ना, रिपेयर कितना है दोस्त? रिपेयर इधर दिया, रिपेयर है 20,000। कितना है? इन्क्लूड त्यामध्ये आहे रिपेयर्स टू हाउस प्रॉपर्टी 5,000। मतलब 20 में से 5,000 काय का था? हाउस का। हाउस बोले तो घर, घर बोले तो पर्सनल, घर बोले तो पर्सनल। जो भी पर्सनल एक्सपेंस होता है वो कितना रहेगा? एक्सपेंस। इधर लिखेंगे रिपेयर। क्या लिखेंगे? रिपेयर। किसका रिपेयर था भाई? हाउस का। 20 नहीं लिखेंगे भाई, कितना इंक्लूड था दोस्त? 5 आएगा ना यार। 20 तो बिजनेस का था, त्यामध्ये 5 हाउस घर का था। तो घर का खर्चा लिखने का, किसका लिखने का? घर का। पर्सनल जो बिजनेस के अलावा है। एक नंबर। अभी इधर बोला डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, तो इधर डाल देना माइनस में। ये दो डिडक्शन है। क्या ये? मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। इसको तो बाद में इधर लिखने वाले। अब स्टार्टिंग से टेबल रेडी करेंगे। ये क्या नाम बोलो? सैलरी। सैलरी तो एम्प्लॉय को देते हैं। तो ये बिजनेस का है, तो बिजनेस का खर्चा नहीं आता है, बिजनेस के अलावा आता है। बिजनेस के अलावा एक्सपेंस कंसिडर्ड सेपरेटली अदर देन बिजनेस एक्टिविटी। तो इसको नहीं लिखेंगे। ये क्या है? रेंट। ये भी कुछ बोला है, आगे आगे भी जो कुछ बोला है तो बिजनेस का था। व्हीकल बोला तो भी बिजनेस। अभी ये नाम पड़ गया पेड बाय हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस का है क्या? ये आएगा ना, हल्का बलता हो गया ना यार। एक एक पढ़ने का। बिजनेस का है तो नहीं लिखने का, बिजनेस के अलावा तो आए। इधर लिखेंगे म्युनिसिपल टैक्स। क्या लिखेंगे? म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना था? पेड 9,000। अब बोलेगा अगर सर इसको मैंने 2 बार लिख दिया, इधर और इधर। इधर क्यों लिखा? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी सॉल्व किया था। इधर क्यों लिखा? क्योंकि बिजनेस सॉल्व किया। 2 इफेक्ट नहीं दिया है, 2 बार लिखना पड़ा क्योंकि चीज आ गई। तो ये बिजनेस का किधर गया? बिजनेस। मतलब ये बिजनेस का नहीं था इसलिए यहाँ लिखा। ओके, ये सब बिजनेस का था। कौन सा था ये? तो नहीं लिखा। जो बिजनेस का नहीं है वो लिखने का। अभी तक बोला इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। किसका लोन है? हाउस प्रॉपर्टी। ये भी बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है, तो ये भी यहाँ आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या आएगा इधर? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना है भाई? 12,000। हाउस प्रॉपर्टी 12,000 है ना। ठीक है, ये भी आ गया। रिपेयर एक्सपेंस तो नहीं आएगा, पर क्यों लिखा? क्योंकि 5,000 का था घर का। स्टाफ वेलफेयर एम्प्लॉइज के लिए होता है। किसके लिए होता है? एम्प्लॉइज बोलो तो बिजनेस, मतलब ये भी नहीं आएगा। ये भी आएगा नहीं। ये क्या है? मेडिकल इंश्योरेंस किसका बोला उसने किया है? अपना एम्प्लॉय का करा है कि फादर? मतलब मेडिकल इंश्योरेंस एम्प्लॉय ने नहीं करा है, किसका करा है? पप्पा जी का करा है। तो पप्पा जी बोले तो पर्सनल हो गया। क्या हो गया? पर्सनल किधर लगा है? एक्सपेंस। लिखेंगे मेडिकल इंश्योरेंस। क्या लिखेंगे दोस्त? 24,000। कितना है? 24,000। सिंपल लॉजिक समझा। अभी तक क्या बोला? फायर इंश्योरेंस बोला कि लाइफ बोला है? फायर इंश्योरेंस बोला तो नहीं आएगा क्योंकि वो बिजनेस का ही होता है। लाइफ मतलब अपनी खुद का लाइफ का करा है। इधर किसका लाइफ का करा है मालूम है? अपने स्पाउस, पार्टनर का, मतलब वाइफ का करा है। किसका करा है? पार्टनर। तो लाइफ बोले तो घर का हो गया ना। फायर बोला ना तो नहीं आएगा क्योंकि वो बिजनेस का होता है। अपने को इधर क्या लिखने का? जो बिजनेस का नहीं है। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या लिखा दोस्त? कितना लाइफ इंश्योरेंस? नहीं, लाइफ इंश्योरेंस 20। कितना है? 20। ये क्या हो गया? एक्सपेंस डिसअलाउ। क्या हो गया? किधर मिलेगा? डेबिट। अभी क्या लिखेंगे? इनकम डिसअलाउ। मतलब जो इनकम बिजनेस का नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का होता है ना, डिस्काउंट उसी भी बिजनेस का होता है। तो ये बिजनेस का है क्या भाई? किधर से आया? बाहर से। किधर से आया? देखो ना, रेंट फ्रॉम। ये बिजनेस का नहीं यार, ये बिजनेस का नहीं है। कभी कभी ये दिया रहेगा, लॉटरी का पैसा आया रहेगा, कभी कभी इंटरेस्ट रिसीव बोला रहेगा, डिविडेंड बोला रहेगा, तो आएगा ना। वो सब उठा के यहाँ पटकने का। अभी इधर कितना दिया इनकम डिसअलाउ में? एक ही आइटम। क्या नाम दिया पढ़ो? रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इधर लिखेंगे रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना है भाई? 60। अकेला इसलिए बाहर डाल देता। ठीक है, अकेला इसलिए क्या किया? तो इनकम फ्रॉम बिजनेस सबसे पहले क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। एक्सपेंस डिसअलाउ क्या आएगा? इसको टोटल कितना डाल देंगे? बाहर डाल। कोई जोड़ा क्या? कितना आएगा? 36, 24 कितना हो गया? 60 और 20 80 पे 12 92 92 पे 9
101 101 पे 5 106 कितना आ रहा है देखो ना 1,06,000 आएगा। चलो आ जाओ, मान लो 1,06,000 है। चलो तो अभी ये 1,06,000 का एक्सपेंडिचर लो, ये क्या आएगा ऐड होगा, क्या आएगा 376 पे 1,06,000 ऐड करो, 376 पे कितना ऐड करो 1,06,000 कितना आएगा भाई 482 कितना है 482 ये प्लस में राइट। अब इसमें दोनों माइनस करो, इनकम डिसला भी माइनस लेगा, डेप्रिसिएशन ये भी माइनस लेगा, 482 में से दोनों माइनस करो, कितना आंसर आ रहा है पता ना फाइनल आंसर 482 में से ये दोनों माइनस करो 384 ये 384 कौन सा पैसा है मालूम है दोस्त, ये पैसा कौन सा मालूम है इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये पैसा कहाँ से आया प्रॉपर्टी और ये पैसा कहाँ से आया इनकम फ्रॉम बिजनेस, दो जगह से पैसा है। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे तो क्या मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम, क्या मिलेगा 384 और 23,700, इसको ऐड करके कितना 4,07,700 4,07,000 क्या बोला इसको ग्रॉस टोटल। इसमें अदर सोर्स नहीं दिया था, क्या नहीं दिया था क्योंकि जब हाउस प्रॉपर्टी आएगा तो अदर सोर्स नहीं दिया रहेगा ना, बड़ा हो जाएगा ना। जब सैलरी आएगा बिजनेस के तो अदर सोर्स दिया रहेगा, तो लोग किधर कटौती करते हैं। एक हाउस प्रॉपर्टी आया, एक बिजनेस आया, टोटल इनकम अब डिडक्शन है अंडर चैप्टर 6 से, अंडर सेक्शन 80 और 80 डालेंगे। तो डिडक्शन कैसे पहचानेगा, जो अमाउंट क्या बोला रहेगा पेड, क्या बोला रहेगा जो अमाउंट इन्वेस्ट बोला रहेगा, जो अमाउंट कंट्रीब्यूट बोला रहेगा, है ना। तो ये सब अमाउंट क्या आता है डिडक्शन में आता है। तो इधर एक डिडक्शन इधर है ना, पढ़ो क्या है तो मेडिकल इंश्योरेंस 80D में आएगा, किसमें आएगा 80D और उसका लिमिट 25 है, उसका लिमिट कितना है और सीनियर सिटीजन का 30 है, सीनियर सिटीजन का 30 उससे ज्यादा आएगा। दूसरे मेडिकल इंश्योरेंस में कितना भरा 24 पूरा 24 डिडक्शन में आएगा। लिखेंगे मेडिक्लेम इंश्योरेंस, क्या लिखेंगे तो आप लोग को लिस्ट याद कराया था उसके हिसाब से आप लोग को जाना है, तो 24 डिडक्शन में आएगा। इधर अमाउंट दिया क्या नहीं, तो इधर आने का ये अमाउंट उठा के डिडक्शन में डाल देने का। इधर क्या है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या वर्ड है, ये क्या है पेड, ये भी क्या है पेड। तो मैंने क्या पेड किधर आता है तो काय का पैसा भरा LIC 80C में है, LIC किधर रहेगा इधर देखिए LIC कितना रुपया भरा है क्या नहीं, इधर कितना भरा 20 के 20 डिडक्शन में है। और 80C की लिमिट 1.5 लाख है, 80C की लिमिट मान लो इधर इसने 1,60,000 भरा था, कितना भरा था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना भरा था इधर 1.5 लाख, कितना था 1 लाख से ज्यादा आएगा तो टोटल हो गया डिडक्शन 44, कितना हो गया डिडक्शन पर तो क्या करने का माइनस, तो इसमें से माइनस करेगा ना तो नेट टैक्सेबल इनकम मिलेगा, क्या मिलेगा नेट टैक्सेबल इनकम कितना देगा 3,63,700। तो जो भी आएगा तुमको 20 मार्क पूरा मिल जाएगा, कितना मार्क मिलेगा 20 मार्क। तो ये सब 20 मार्क ओके। और कितना मिनट में किया तुम्हारे लिए 13 मिनट में सम सॉल्व किया 20 मार्क का सम, कितना मार्क है अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अभी मैं ट्रेन में बैठा हुआ बच्चे लोग गाँव जा रहा हूँ ना इसके लिए वाला।